अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। आधी से ज्यादा दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सामना, फौरी इक़दाम करके मजीद नुकसान से महफूज रहा जा सकता है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, नहीं चाहते दीगर ममालिक हमारे जैसी सूरत हाल का सामना करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इकदामात कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाह है। महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान बाकू में मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत दीगर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनेकाद पर सदर इल्हाम अलीयव को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस इक़्तिसादी दिफाई ताउन में स्ट्रेटजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म डेंग शोएशुआंग की बाकू में मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज़ हो चुका। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत दहशत गर्दी के इफ़रीत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पेश की इत्तलात और बढ़ती हिद्दत के मौजू पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस के ज़ेर एहतमाम आला सदा तकरीब। तरक्की पजीर मुल्कों के पास पेश की इत्तलात का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। 2022 के तबाहकुन सैलाब से करोड़ों लोग मुतासर हुए। 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ। मकानात, बुनियादी ढांचा और लोगों का रोजगार शदीद मुतासर हुआ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अशद ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। COP29 इज्तिमाई चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका जिदोजहद का फोरम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इजलासों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से अहम आलमी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी कवरेज। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट समिट के इफ्तिताही इजलास समेत तमाम अहम इवेंट्स बाकू से बराह रास्त। SIFC के ताउन से हुकूमत का मौसमियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए क्लाइमेट वेंचर्स का आगाज। मंसूबे पर 5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। मौसमियाती स्टार्टअप्स को तकनीकी रहनुमाई और माली ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड की जानिब से क्लाइमेट वेंचर्स के लिए 2.5 करोड़ डॉलर की ग्रांट की फ्राहमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 93,355 पर बंद। मार्केट में 31 अरब 68 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश। दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी गई है। दरपेश मसाइल से कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। आलमी अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। शरह नुमू बेहतर हो रही है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन। PTI दौर में मुल्की तरक्की का पहिया रोका गया।
पॉलिसीज के तसलसल के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं, मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए मनसूबा बंदी जरूरी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। हुकूमत पंजाब सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स पर वज़ीर आला मरियम नवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। दोनों मनसूबों को मजीद वसअत देने का मुतालबा। पंजाब के 37 अजला में सिर्फ 48 रोज़ में 53 लाख से ज़्यादा मरीजों को दहलीज पर सेहत सहूलतों की फराहमी। हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर। मुख्तलिफ अजला में हुकूमत का बास पाबंदियों में नरमी का ऐलान। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने की वजह से सरकारी और निजी स्कूल्स को खोल दिया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पहले से तयशुदा खेलों की सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी आईनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच समाअत करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सना बारो जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है ISPR। फितना अल खारिज के सरबराह नूर वली और खारजी गढ़ हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर। नूर वली का महसूद गढ़ को पाकिस्तान से दहशतगर्द वापस न बुलाने के लिए दबाव। खारजी नूर वली महसूद की लीक ऑडियो फितना अल खारिज के सरगना की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। दिफाई माहिरीन। गजा और लेबनान पर इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी। गजा पर इजरायली फोर्सेस के मजीद हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद, 182 जख्मी। बैत हुनून में स्कूल्स की इमारत नजर आतिश। बैरूत के जनूबी इलाके पर भी इसराइल के 3 फिजाई हमले, 6 अफराद शहीद, 15 जख्मी। गुंजान आबादी में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। शहादतों में इजाफे का खदशा, मेडिकल सेंटर भी तबाह। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। करारदाद के मुसव्वदे पर बहस जारी। तमाम फरीकों की रजामंदी से फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। रूस और चीन मुसव्वदे के हामी। फौरी राय शुमारी का मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज। भारतीय फोर्सेज घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा और तोड़ फोड़ करती हैं। बड़े पैमाने पर पाबंदियों रुकावटों की वजह से सहाफियों को मुश्किलात का सामना। श्रीनगर में एक और कश्मीरी की जायदाद जब्त। इंसानी बहरान की बड़ी वजह भारतीय फौज की भारी नफरी की तैनाती। मोदी के तीसरे दौरे इक़्तिदार में भी अक़लियतों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी। मणिपुर की बिगड़ती सूरत हाल, कर्फ्यू नाफिज। जिरेबाम जिला में पुलिस के हाथों 10 कुकी मसीह हलाक। कुकी कबीले के जाली पुलिस मुकाबलों में हलाकतों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कबायली रहनुमाओं का अलहदा रियासत के क़याम का मुतालबा। कल से 3 दिन तक बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल शाम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वीडियो रिलीज कर दी। इवेंट का लोगो और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट नुमाया। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में होगी। पाकिस्तान मेजबान मुल्क।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 क्रिकेट सीरीज। पहला मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 1 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। कौमी स्क्वाड की गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस। वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरज़्म। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी तो इन्हें खुशामदीद कहेंगे। पूरी कोशिश है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज भी अपने नाम करें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी प्लेयर्स का राज। बैटिंग में बाबर आजम 825 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 696 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। हारिस रऊफ की 14 दर्जे तरक्की 13वें नंबर पर आ गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं कि महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। COP27-28 और पेरिस में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से निमटने के लिए तरजीही इक़दाम कर रहा है। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्कों का साथ देना होगा। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से वज़ीर आज़म मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि मौसमी तब्दीली के खतरात कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। तफसील बताएंगे हारून इलाही तूर। It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mian Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan. Your Excellency, you have the floor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युती अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी की तवज्जो मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले संगीन खतरात की जानब मबजूल करवाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी चैलेंज के तौर पर उभरा है जिसका तनहा मुकाबला करना किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। 10 years ago in Paris, we had failed to stop the rise in emissions and catastrophic global warming. COP29 make this understanding loud and clear that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली के शदीद मुतासर होने वाले मुल्कों में होता है। साल 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा जिससे पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचा। Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. Almost 1,700 people died. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुतबादल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. At the same time, Pakistan is going to go through a renewable energy revolution. Last year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan. And this year, we have developed our national carbon market framework. But we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अगर हमने बरवक्त इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP29 से इंतहाई मुदल्लल और जामे खिताब किया। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो कर्ज़ों में जकड़ी तरक्की पजीर मईशतों की मदद के लिए आगे बढ़े। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बाकू, आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव और चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग शुईशियांग से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने के आज़म का इआदा किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं को माहौलियाती तब्दीली में मुज़र असरात के खतरे से दो चार पाकिस्तान की मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म वतन रवाना हुए तो बाकू एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद अहमदोव ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रुखसत किया। COP29 के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बाकू में वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के कामयाब इनकाद पर सदर अलीयेव को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने के लिए सदर अलीयेव के विजन और आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आलमी बरादरी के साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक चैलेंजेस पर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करते हुए पाकिस्तान आज़रबाईजान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस इक्तिसादी और दिफाई ताउन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और अवामी रवाबित के साथ साथ सकाफती ताल्लुकात की मजबूती के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत को तेजी से आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई और वफूद के तबादले पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग शुईशियांग ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका है। मुलाकात में चीनी शहरियों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने और दोनों मुमालिक के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन में वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आधी से ज़्यादा दुनिया के मुमालिक मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं। पाकिस्तान भी इस हवाले से 10 पहले जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हैं उनमें से पाकिस्तान का नंबर भी आता है। इसी हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मजमूई तौर पर यह कॉन्फ्रेंस कैसी रही, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ PTV डॉक्टर हारून इलाही तूर इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा क्या तजवीज़ सामने आई हैं इस अहम कॉन्फ्रेंस में और पाकिस्तान का क्या स्टैंस रहा है? जी बिल्कुल, सबसे अहम बात जो तजावीज़ से भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यहाँ एक बार फिर लीडरशिप और कायदाना किरदार अदा करते हुए COP29 में जो शरीक आलमी रहनुमा हैं उन पर ज़ोर दिया है कि इस COP29 आज़रबाईजान को फाइनेंशियल COP29 में तब्दील किया जाए, जिस पर आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। वज़ीर आज़म ने अपने कलीदी खिताब के अंदर 3 पार्ट्स जो थे उनके खिताब के थे। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से, ख़ास तौर पर जो सैलाब जिनकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है उनका जिक्र किया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से एमिशंस का जिक्र किया और कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से कार्बन के अखराज से तरक्की पजीर मुल्क जो है बुरी तरह मुतासर हैं। फिर उसके साथ ही पाकिस्तान के जो इक़दामात किए गए हैं उनका भी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हम एक्शन प्लान जो है उनकी हुकूमत उस पर जामे एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पुरअज़्म हैं कि 60% हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो क्लीन हो। उसके साथ ही साथ 30% जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं
وہ 2030 تک ان کو ہم لے کے جائیں گے گرین انرجی پہ. وزیر اعظم نے ترقی یافتہ ملکوں پر یہ بھی زور دیا کہ وہ جو فائنینسز دینے جا رہے ہیں ترقی پذیر ملکوں کو اس موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے, ان کو گرانٹس میں بدلا جائے, بجائے اس کے کہ وہ ترقی پذیر قومیں جو پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہیں وہ مزید اس بوجھ میں نہ جکڑ جائیں. جی ڈاکٹر ہارون الہی طور, چونکہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انتہائی اہم کانفرنس تھی, پاکستان نے اپنا مقدمہ بھی سامنے رکھا اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے بھی پاکستان نے سٹانس ترقی یافتہ ممالک کے سامنے رکھا. جو اہداف مقرر کیے گئے تھے $100 ارب کی فائنینسنگ کے حوالے سے مختلف کانفرنسز ہوئی, وہاں پر بھی پاکستان نے اسٹرانگلی اپنا مقدمہ پیش کیا ہے, نہ صرف اپنا بلکہ باقی ترقی پذیر ممالک کا بھی. جی, بڑا زبردست انداز سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہاں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. 3 روزہ قیام کے دوران وہ رات گئے پہنچے پیر کے روز, منگل اور بدھ 2 دن جو ہیں انہوں نے یہاں پہ بڑے پریسنگ ان کا سکیجول تھا جس میں انہوں نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی. اس کے علاوہ گلیشیئرز کی پریزرویشن کے حوالے سے تاجکستان کی میزبانی میں ایک ہائی لیول میٹنگ میں وزیر اعظم شریک ہوئے اور پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جبکہ یہ جو لیڈرشپ کی کانفرنس تھی, لیڈرز سمٹ تھی, وہ ختم ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی یہاں باکو میں یخ وسطی ہواؤں نے اس کو گھیر لیا ہے, شدید سردی ہو چکی ہے, اور جو اس کانفرنس کے آؤٹ کمز ہیں وہ یہ ٹھنڈی ہوا اس کی نوید دے رہی ہے کہ جلد دنیا جو ہے وہ ایک اچھا اور صاف ستھرا ماحول دنیا کو دیکھنے میں ملے گا, جس کے لیے پوری دنیا کی قیادت یہاں پرعزم دکھائی بھی دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ یہاں پر مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, سائیڈ لائنز ملاقاتوں کا احوال بھی کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آذربائیجان کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر کے ساتھ بڑی زبردست ملاقات رہی, جس میں انہوں نے بڑی گرم جوشی سے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں گرم جوش جذبات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, ڈنمارک کے ساتھ ہوئی ملاقات. اس کے علاوہ غیر رسمی ملاقاتوں کے اندر بھی وزیر اعظم کی دنیا کی مختلف قائدین سے ملاقات ہوئی, جن میں ترکیہ کے صدر تھے, یو اے ای کے صدر تھے, اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر تھے. وزیر اعظم کا یہاں انٹریکشن عالمی رہنماؤں کے ساتھ کافی فروٹفل رہا ہے, جس میں خاص طور پر کانفرنس میں شریک جو عالمی رہنما تھے انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کو مشترکہ طور پر اس سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا. شدید سرد موسم, اور اس موسم میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹیم ڈائریکٹر نیوز کی سربراہی میں باکو سے ہمارے لیے رپورٹ کر رہی تھی. ڈاکٹر ہارون الہی طور, بہت شکریہ, اس موسم میں اپنا خیال رکھیے گا. اور پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے, پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے بات کی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو نقصانات اٹھائے جا رہے ہیں, شدید موسمی حالات کی وجہ سے سیلاب ہیں, مختلف شدت اور حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل, خبرنامے میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ماحولیاتی مدد ناگزیر ہے. باکو میں COP 29 کانفرنس کے موقع پر پیش کی اطلاع اور بڑھتے درجہ حرارت سے متعلق اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک $100 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ کا وعدہ پورا کریں. رپورٹ کریں گی نمرہ سہیل. کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کو عالمی حدت میں اضافے کا بڑا چیلنج لاحق ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے. محدود وسائل کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں. Despite our limited resources, Pakistan is committed to climate action and has set very ambitious goals. Our pledge to reduce projected greenhouse gas emissions by 50% by 2030 comprises a 15% reduction through national efforts and an additional 35% contingent on international support. Initiatives include the Green Pakistan Project, an electric vehicle policy, a large-scale mangrove rehabilitation project, and BRT mass transit systems across major cities.
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब से ज़ायद डॉलर का माली नुकसान हुआ। पेश की इतलात का मौसर निज़ाम मुयसर होता तो बड़े पैमाने पर सैलाबी तबाही से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग नागुज़ीर है। We urgently call on developed nations to honor their $100 billion climate finance annual pledge and establish a new collective quantitative goal that reflects today's needs with funding reaching into the trillions. कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के पास पेश की इतलात का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से बचाने के लिए इक़दामात जरूरी हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में COP29 के सदर मुख्तार बाबायोफ ने कहा कि दुनिया में बढ़ती हिद्दत के मसाइल से निमटना जरूरत नहीं बल्कि अब एक एमरजेंसी है। कॉन्फ्रेंस से चीन, ताजिकिस्तान, मालदीव, यूनान, फिजी और दूसरे मुल्कों की क़यादत ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से कबल नायब वजीर आजम इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान बाकू में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और UNDP के दरमियान मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन, सैलाब से मुतासरा आबादियों के लिए इमदाद, पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल और तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायती फाइनेंस की रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सूरत कौंसिल के ताउन से हुकूमत की जानिब से मौसमियाती मनसूबों का आगाज़ हो गया है, जिसका मकसद मौसमियाती स्टार्टअप्स को तकनीकी रहनुमाई, ग्रांट्स और इक्विटी फ्राहम करना है। मौसमियाती मंसूबों के तहत 5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। बरतानवी हाई कमीशन ने मंसूबे को बैनुल-अक़वामी मौसमियाती फाइनेंस की फ्राहमी के लिए एक अहम संग मील करार दे दिया है, जिसके जरिए पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड की जानिब से क्लाइमेट वेंचर्स के लिए 2.5 करोड़ डॉलर की ग्रांट फ्राहम की जाएगी। SIFC की सहूलतकारी से मौसमियाती मंसूबे पाकिस्तान में मौसमियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुआविन साबित होंगे। यहाँ पर खबर आपको देते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 130 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 93,355 पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 528 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। आज बाजार हिस्सेस में मजमूई तौर पर 449 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 196 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 190 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 63 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। हंगरी में 7वें वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन को नई शक्ल दी है, जिनसे कोई एक मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर माइग्रेशन, यूरोपीय यूनियन के माइग्रेशन और दाखिला उमूर के सरबराह और इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बुडापेस्ट में मुलाकात की। मुलाकात में गैर कानूनी हिजरत और इंसानी स्मगलिंग रोकने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने गैर कानूनी माइग्रेशन के सद्देबाब के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का सिरोलजहती मसला बन चुका है। बैनुल-अक़वामी माफियाज के गठजोड़ से कोई भी मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, जिसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल से ही तरक्की की राह में हायल रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है। एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब के हवाले से बता रहे हैं रिजवान आरिफ अपनी रिपोर्ट में। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान एट 2050 की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2017 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। हमारे दौर में मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। उन्होंने कहा कि PTI के दौर में मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। पूरी कौम को बहुत संजीदगी के साथ ये सोचना होगा कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं। हमने बहुत दफ़ा ऊपर उठने का सफ़र किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा डिसरप्शन का वाक़या हुआ कि जिसने उस सफ़र को डिसरप्ट किया। हर कामयाब मुल्क, हर कामयाब पॉलिसी इस्तेहकाम
और तसलसल मांगती है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मईशत, सिक्योरिटी और इलाकाई तजारत के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। हम दुरुस्त फैसलों और पॉलिसियों से ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती इकदामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। In 2018 we had a change imposed on this country or thrust on this country via RTS system, and we took a U-turn. Good policies that we were able to start, we were able to implement, did not see their end result. The entire leadership of the country came together and they formed a broad-based coalition government that could take those tough decisions. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, शरह नमू बेहतर हो रही है, स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की अमन से वाबस्ता है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में जैतून की काश्त को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जैतून की पैदावार से खातिर खा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जैतून की पैदावार के साथ इसकी प्रोसेसिंग और बैनुल-अक़वामी मेयार की पैकिंग के लिए भी इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने कहा कि बरामदात का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। सऊदी अरब, कतर और अरब इमारात पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। राना मशहूर अहमद ने कहा कि मुल्क में जैतून की पैदावार बढ़ाकर इसे बरामद भी किया जाएगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने और निजकारी के अमल में मेंबरान की शिरकत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि निजकारी के मामलात कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक और मुल्की मफाद को सामने रखते हुए होंगे। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के उमूर का हातमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई के शोबे में तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाहात पर काम जारी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के साथ होने वाले मुआहदों पर बाहमी मुशावरत के साथ नजरसानी करना है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में माजी में किसी हुकूमत ने इस्लाहात नहीं की जिससे मसाइल ने जन्म लिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मसावात का हामी है। हम फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का मुनसिफाना हल चाहते हैं। उन्होंने ये बात आलमी चैलेंजेस से निमटने से मुतालिक मागला डायलॉग के नाम से सेमिनार से खिताब करते हुए कही। इसी सेमिनार के हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं अरसलान असद अपनी इस रिपोर्ट में। एप्री के ज़ेर इंतज़ाम बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम इज्तिमाई बसीरत और दानिश से ही अक़वाम आलम के साथ मिलकर पाकिस्तान और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। सर्द जंग के बाद बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से ताकत के नए ब्लॉक्स वजूद में आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बदलते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी, अमन अमान और माशी मैदान में अपने अंदरूनी मसाइल को हल करने की फौरी ज़रूरत है। This historic crossroads, Pakistan holds a unique position as a bridge across regions and a voice for the global south. Our responsibility, therefore, is twofold. Domestically, we must address the internal challenges, issues of security, governance, and economic resilience. Internationally, we must present a clear, unified voice that advocates the collective security, economic justice, and cooperation to address transitional threats like climate change, pandemics, and terrorism. चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मशरक में एक जारह और मगरब में अदम मुस्तहकम हमसायों के बायस पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान समझता है कि सिर्फ पुरअमन मकालमे के जरिए ही हम अपने खित्ते में दुश्मनी की फ़ज़ा को ताउन के माहौल में बदल सकते हैं। सेमिनार से एप्री के सदर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा खान समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भी खिताब करते हुए इलाकाई और आलमी मसाइल के हल से मुतल्लिक अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
लाहौर समेत सूबे भर में क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल से मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब के इस बेमिसाल मंसूबे की तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। आवाम को सेहत की मियारी सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। सूबे भर के बड़े सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी समेत 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पतालों ने अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। महज 148 दिन में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों को उनकी दहलीज पर बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई है। क्लिनिक ऑन व्हील्स में इलाज के साथ साथ तिबी मुशावरत, मुख्तलिफ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी मैसर है। अवाम ने इस इनकलाबी मनसूबे पर वज़ीर आला पंजाब को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते या जिनको दवाइयाँ मुयसर नहीं होती हैं, तो ये उनको घर में ये सहूलत मिल रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। गवर्नमेंट ने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, घरों के अंदर दवाइयाँ मुहैया की जा रही हैं, बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि मियारी इलाज, अद्वियात और तशखीस देहात में रहने वालों का हक है। हर शहरी को उसकी दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम करने का अहद निभाएंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मैं कर बता दूं, गुज़श्ता 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक की सूरत हाल कदरे बेहतर रही, जिसके तनाजुर में हुकूमत ने बाज़ पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वरदा सलीम। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में स्मोक की सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों की निस्बत बेहतर रही। फिज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के नताइज सामने आ रहे हैं। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने की वजह से सरकारी और निजी स्कूलों को खोल दिया गया है। जिला लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पहले से तयशुदा खेलों की सरगर्मियां जारी रहने की इजाजत दी गई है। ताहम 18 साल से कम उम्र बच्चे आउटडोर खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जो पोल्यूशन का फिनोमेना है, ये पूरे का पूरा एक रीजनल फिनोमेना है स्मॉग का। तो जिस वक्त हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, तो वो जो सारा स्मॉग का फैक्टर जो कि हमारे ईस्ट पे जो कि इंडिया है, उधर से ये ट्रैवल करता हुआ हमारी तरफ आ जाता है। और मेनली सर्दियों में ईस्टर्न कॉरिडोर खुला रहता है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में अपने इकदाम उठा रही है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर, एक रीजनल लेवल पर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एंगेज किया जाए और एंगेज करके एक कोई जॉइंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। जिलाई इंतजामिया लाहौर की जानिब से मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मुतलका अफसरान पाबंदी की खिलाफ वर्जियों पर छापे मारकर दुकानें सील कर रहे हैं, जबकि जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब पुलिस भी स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक के तदारुक के लिए आवाम को सख्ती से हुकूमती इकदाम पर अमल करना होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनूबी पंजाब में स्मॉग के खात्मे की कोशिशों की बदौलत स्मॉग में खातिर खा कमी हुई है। दफातर के निस्फ अमले को घरों से ऑनलाइन काम करने का पाबंद बनाने, गैर मियारी भट्टों के खात्मे और रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। मुल्तान डिवीजन में 8 नवंबर के बाद आज स्मोग और धुंध में कमी देखने में आई है। जिला हुकूमत की जानिब से एंटी स्मोग मुहिम के तहत 30 से ज्यादा भट्टों को मसमार, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों को बंद करके लाखों रुपए जुर्माना किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, जबकि रात 8 बजे दुकानें बंद न करने पर 4 दुकानों को सील किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत शाहराहों की धुलाई और मास्क तकसीम करने का सिलसिला जारी है। दफातर थे, उनको भी ये कहा कि 50% अटेंडेंस उन्होंने वो कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। इसी तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो अटेंडेंस कम कर दी गई है। उसकी बेसिक वजह यही है कि जितना व्हीकल इस्तेमाल होगा उतनी पोल्यूशन होगी, उतना कार्बन जो है वो जनरेट होगा, एंड द कार्बन इज़ द मेन पर्पस एंड द मेन सोर्स दैट बिकम द काज ऑफ दिस पोल्यूशन। जनूबी पंजाब भर में फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुतअद्दिद काश्तकारों और शहरियों पर मुकदमा दर्ज और जुर्माने आयद किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफातर के 50% अमले को घरों में ऑनलाइन काम करने की पाबंदी को जिला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटर किया जा रहा है। ये पाबंदी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जहां जिला इंतजामिया की जानिब से एंटी स्मोक पॉलिसी के तहत एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहीं शहरी भी फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने वाले अनासर की निशानदेही करें और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इत्तलात और नशरियात के बारे में कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन भोलेन बलूच की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। कमेटी ने बास मीडिया चैनल से बगैर पेशगी इत्तला के सहाफ़ियों को नौकरी से निकालने और तनख्वाहों की अदम अदायगी का नोटिस देते हुए मामले के हल के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। इजलास में पाकिस्तान टेलीविजन और पैमरा से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। मजलिस कायमा ने शालीमार ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात के मसले का भी जायजा लिया। कायमा कमेटी ने पैमरा और अमल दरामद ट्राइब्यूनल
फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इस सिलसिले में रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई, जो तनख्वाहों और बकाया जात की अदायगी की मौजूदा सूरत हाल और मीडिया वर्कर्स के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी ने हिदायत की कि पैमरा बोर्ड के बकिया मेंबरान, सूबाई शिकायत काउंसिल और ITNE के एक मेंबर की जल्द तकर्रुरी की जाए। इजलास में पाकिस्तान टेलीविजन में एंकर्स की तनख्वाहों का मामला भी ज़ेर गौर आया। कायमा कमेटी ने कहा कि वज़ारत इत्तलात PTV पर तालीमी चैनल शुरू करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकदमात का रोस्टर जारी कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 और 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुख्तलिफ आइन मुकदमात की समाअत करेगा। 6 रुकनी आईनी बेंच कल काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मुकदमात, साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त, आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त, बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के मामले, सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी से मुतल्लिक दरखास्त और PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का रदम करार देने से मुतल्लिक आईनी दरखास्तों की समाअत करेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि PTI की सियासत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बानी PTI की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सियासी लोग सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। अस्मा बुखारी ने यह भी कहा कि चोर चोर की गर्दान करने वालों का पूरा खानदान चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सोशल मीडिया से तौहीन आमेज मवाद हटाने के लिए हर फोरम से रजू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मनफी मवाद से तलबा और नौजवान मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल सोशल मीडिया पर मौजूद जहरीला मवाद हटाने के लिए तहरीक का ऐलान करती है। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1 लाख से ज़ायद गुस्ताखाना और 8,44,000 से ज़ायद फहश वेबसाइट्स बंद कर दी हैं। PTA उन वेबसाइट्स को भी बंद कर रही है जिनकी इतला शहरियों और हुकूमती तंजीमों की जानिब से दी जाती है। मुल्क भर से रोजाना तकरीबन 20 मिलियन फोहश वेबसाइट्स तक रसाई की कोशिश की जाती है जो बैनुल-अक़वामी गेटवे पर ब्लॉक हैं। सार्फिन बैनुल-अक़वामी गेटवे पर ब्लॉक शुदा इन वेबसाइट्स तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं। PTA इस मवाद की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर केच के इलाके बालगतर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द सना और बारूद समेत 4 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में दूसरे दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। फितना खारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई है, जिसमें नूर वली महसूर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशत गर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितना अल खारिज के अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें अफगान तालिबान की बराह रास्त मदद और हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। लीक ऑडियो में खारजी नूर वली महसूद को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुजाहिदीन को इतला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं, हमारी कोशिश है कि सब साथ मिलकर इसी रास्ते पर चलते रहें। दिफाई माहिरीन के मुताबिक लीक ऑडियो वाज़ेह सबूत है कि फितना अल खारिज के सरगना अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, जहां से वो दहशत गर्दों को हिदायत जारी करते हैं। खारजी नूर वली अफगानिस्तान में बैठकर छोटे दर्जे के दहशत गर्दों को नाम नेहाद जिहाद में जान देने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑडियो से वाज़ेह तौर पर मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से मजीद खारजियों के पाकिस्तान में दाखिल होने का इशारा मिलता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से मौसर इंगेजमेंट से खारिज के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन तंग होती जा रही है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हुए बताते हैं कि गजा और लेबनान पर इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा पर इजरायली फोर्सेस का ताज़ा हमलों में 47 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 182 जख्मी हो गए। गजा शहर के मशरक़ी इलाकों शुजाइया और जैतून पर शेलिंग में 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। इजरायली फोर्सेज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी की, जिसमें शहादतों की इत्तला है। शिमाली गजा के इलाके बैत हुनून में स्कूल्स के इमारात को नजर आतिश कर दिया गया है। स्कूल्स में बेघर फ़लस्तीनी क़याम पजीर थे। लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिया पर फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए।
हरमून कस्बे में एक मेडिकल सेंटर समेत रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम ने बैरूत के जनूबी इलाकों से लोगों को निकल जाने का एक और हुक्म जारी किया है। लेबनान से इसराइल पर भी मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। रॉयल मराकश फ़ज़ाइया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद गादी ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन, मुश्तरका तरबियत और दिफाई सनत से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फ़ौजी शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कायम मुख्तलिफ तनसीबात और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दौरा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से मुहासरों और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, पुंछ और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी पसंद अफराद के खिलाफ मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घर घर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फौजी एहलकार घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। बड़े पैमाने पर पाबंदियों और रुकावटों की वजह से सहाफ़ी भी अपने पेशा वराना फ़राइज़ के अंजाम दही से कासिर हैं, जिसकी वजह से मकबूजा इलाके की असल सूरत हाल पूरी तरह से सामने नहीं आ रही। मोदी हुकूमत ने आज श्रीनगर में एक और शहरी मंजूर अहमद लांगो का रिहायशी मकान काले कानून UAP के तहत जब्त कर लिया। मंजूर अहमद के बेटे आदिल मंजूर को भी भारतीय इंतजामिया ने हिरासत में ले रखा है। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद कश्मीरियों की जायदादों की जब्ती की मजमून मुहिम तेज़ कर दी है। इस इक़दाम का मकसद कश्मीरियों को भारतीय कब्जे को चैलेंज करने पर सज़ा देना और जब्त की जाने वाली जायदादें गैर कश्मीरियों को देकर मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में लाखों भारतीय फौजियों की तैनाती से इलाके में एक संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी मुहासरों और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड 2024 की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। डिप्लोमेटिक इनसाइट के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान में इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला को इनकी शानदार सफारती खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान ने डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात को सराहा। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, पार्लिमानी अरकान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 का दौरा किया। उन्होंने यूनियन काउंसिल 236 के सीनियर वर्कर जावेद इकबाल के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने यूनियन काउंसिल 234 की जनरल सेक्रेटरी रक्षंदा नाज के बेटी की वफात पर सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की। उन्होंने डाकुओं के साथ बहादुरी से मुकाबला करने वाले SHO ग्रीन टाउन खुरम शहजाद के घर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने जबकि शदीद धुंध पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वीडियो रिलीज कर दी है। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का लोगो और पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट नुमाया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में मुनक्किद होगी। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। Ready to rock and roll. There we
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 1 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी स्क्वाड ने ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस की। क्रिकेटर्स ने 3 घंटे के तरबीती सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स के साथ साथ बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 25 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 12 और ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैचेस में कामयाबी हासिल की। एक मुकाबला टाई हुआ और एक मैच बेनतीजा रहा। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम अब तक कोई T20 मैच नहीं जीत सकी। 4 में से 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि पूरी कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज भी अपने नाम करें। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। चैलेंजेस हमेशा आपके सामने आते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज सामने आने ही होंगे, और ऑब्वियसली सबको पता है जैसे हम अवे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो नॉट इजी कंडीशन, आसान चीजें नहीं है। बहरहाल फिलहाल हमारा फोकस इस सीरीज पे कि किस तरीके से इस सीरीज को हम बेस्ट 11 के साथ जाएं और हमारे पास विन की शक्ल में चीज आ जाए। के राहुल, सूर्या कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम, जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आएंगे तो हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अंडर 19 ने 3 मुल्की वनडे सीरीज में UAE अंडर 19 को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए इवेंट के पहले मैच में UAE की टीम 49.3 ओवर्स में 191 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर 19 ने हदफ 43वें ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। ओपनर्स शाहजेब खान ने 109 और उस्मान खान ने 77 रन स्कोर किए। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच जुमे को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। श्रीलंका ए ने पहले 4 रोजा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स पर 221 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। रावलपिंडी में मैच के तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटों पर 364 रन बना लिए। कप्तान सूर्या बंद्रा समेत 5 खिलाड़ियों ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से खुरम शहजाद ने 4 विकेटें हासिल की। श्रीलंका ए ने पहली इनिंग्स में 115 जबकि पाकिस्तानी टीम ने 258 रन बनाए थे। मज़ीद खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत खेलों के फ़रोग में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। कोशिश है कि खेलों के मैदानों को दोबारा आबाद किया जाए। ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स गर्ल्स क्रिकेट एंड टेनिस मुकाबलों में तकरीब तकसीम इनामात और जिम्नाजियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ और लोकल कम्युनिटी इस जिम्नाजियम से मुस्तफीद होंगे। टेनिस में लाहौर बोर्ड ने पहली, मर्दान ने दूसरी जबकि पेशावर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। क्रिकेट में लाहौर बोर्ड की टीम फाते रही, पेशावर की टीम दूसरे नंबर पर रही। आखिर में वज़ीर आला ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए। ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले इस्लामाबाद में हुए। कोरिया के साइन जी ने थाईलैंड के दनाथी टैगिंग को 6-3 और 6-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद तलाहा खान ने थाईलैंड के पैथम लाउसा कैलपोरन के खिलाफ 6-1 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। कोरिया के पाक डोहीन ने पाकिस्तान के बिलाल आसिम को 2-6, 6-3 और 6-2 से मैच जीत लिया। पाकिस्तान के हमजा रोमान ने कोरिया के यंग चाय ऊ को 6-4 और 6-3 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहेगा PTV न्यूज़ के साथ।